जब मैं आत्मा हूँ तो मेरा पिता भी कैसा होगा? आत्मा ही जैसा होगा। बिल्कुल। आत्मा निराकार है, पिता भी निराकार होगा। अब जैसे आप ये देखते हैं 3 लोग, जब मैं आत्मा रूप में थी, शरीर नहीं था, तो हम अपने पिता के पास ऐसे रहते थे जी। 84 जगह में आ जाते थे, है? और हम आत्मा रूप से आए और शरीर लेकर के हम यहाँ पाठ बजा रहे हैं जी। सब अपने अपने पाठ बजा रहे हैं। तो एक लोग ये हो गया जिसे हम कहते हैं परम धाम, परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम। और हमारा एक दुनिया ये है देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु शंकर। इस परम पिता परमात्मा निराकार शिव की 3 पहली रचनाएं हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विध्वंस। अब पीछे ऐसे घूम जाइए, ऐसे ही हो जाइए, थोड़ा इधर को आइए, पीछे को मुझे आने दीजिए, आप पीछे को आइए, पीछे हो जाओ। सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का घूमता है जी, जो सृष्टि चक्र है जी। बेटा आप भी इधर हो जाइए, तभी तो आप देख पाएंगे ढंग से देखिए। पहले मैं इसी पे समझा देती हूँ। जी जी। घड़ी किस किस के घर में है? सभी के पास है, सभी के पास है घड़ी जी। और घड़ी में दिन रात कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का। क्या 24 घंटे बाद घड़ी बंद हो जाती है? नहीं होती, चलती रहती है। बिल्कुल। तो ये जो हमारी घड़ी है जी, सृष्टि रूपी घड़ी, इसका जो एक चक्र होता है वो 5000 वर्ष का होता है जी। माता और बहनें ये सतिया निकालती हैं जी। 4 युग बने हैं, 1250 1250 तो 5000 साल हो गए। सतयुग में राधा कृष्ण, त्रेता में राम सीता। जब ये 2 युग खत्म होते हैं तो यहाँ इब्राहिम द्वारा आत्मिक बल से इस्लाम धर्म स्थापित हुआ, आज से 2500 वर्ष पूर्व। बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म आज से 2250 वर्ष पूर्व। क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन धर्म आज से 2000 वर्ष पूर्व। लेकिन इस्लाम धर्म तो 1400 वर्ष बताते हैं, 14 में 15 हो सकता है। अब बताते हैं, उसका भी मैं अभी बताऊंगी आपको। कहते हैं कि क्राइस्ट से पहले 3000 वर्ष पूर्व इस भारत में पैराडाइज था, स्वर्ग था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। फिर आया द्वापर, फिर आया कलयुग। अब यहाँ पे इसको हम समझाते हैं, इतना आपको समझ में आ गया, बहुत जल्दी आएगा। अब देखिए सतयुग, सूर्यवंश। वंश कौन सा? सूर्य। आप बताइए, चंद्रमा जब चमकता है और सूर्य चमकता है, सबसे बढ़िया कौन सा चमकता है? सबसे बढ़िया सूर्य चमकता है। तो वंश कौन सा है? सूर्यवंश ऊंचा जी, सबसे ऊंचा। अब ये बताइए, देवता घराना है, राधा कृष्ण जन्म लेते हैं, शादी के बाद यही लक्ष्मी और नारायण बनते हैं। 150 वर्ष की आयु होती है जी। जनसंख्या 9 लाख होती है। यहाँ पर आपकी जनसंख्या कितने लाख स्नान करने आ गई? 10 लाख से तो ऊपर हो गए। अरे सुन तो लो। और वहाँ पूरे विश्व में ही आपकी इतनी जनसंख्या होगी। सतयुग में कम होंगे। अब है त्रेता युग, राम और सीता का। राम, अब यहाँ पर है चंद्रवंश जी। माता जी आप भी सुनिए, चंद्रवंश वंश है, है ना? तो राम के आगे क्या लगा? चंद्र, रामचंद्र कहते हैं ना, है? अब क्षत्रिय घराना, क्षत्रिय की निशानी क्या दिखाई है? धनुष बाण जी। राम ने कोई युद्ध नहीं किया है, ना उसको जरूरत थी युद्ध करने की। आपके मन में जो क्वेश्चन हो ना, बाद में भैया के पूछ करना। अब है कैसे? त्रेता के अंत तक जनसंख्या होगी 33 करोड़, और हिंदुओं में क्या कहते हैं? 33 करोड़ देवी देवता। तो देवी देवता बन गए 2 युगों में। अब आया हमारा द्वापर। राजा विक्रमादित्य ने हीरे जवाहरात का शिवलिंग बनाया, पूजा अर्चना शुरू कर दी। 8 कला रह गई। यहाँ कला थी 16, यहाँ 2 कला कम हो गई, जन्म फालतू हो गई। यहाँ 8 कला, यहाँ 21 जन्म। समय वही है 1250। अच्छा, तो आयु घट गई नहीं घट गई? जब आत्मा की बैटरी 50% बुझ गई, खत्म हो गई, तो जो देवता होकर के गए हैं, इन्हीं के मंदिरों में पूजा अर्चना फिर से होने लगी। मूर्ति स्थापित की और पूजा अर्चना शुरू कर दी। अब क्या हुआ? अब आया कलयुग। कलयुग कल है, कलेश का जी जी। शूद्र वर्ण कहते हैं, तू बड़ा शूद्र जाति का है, शूद्र है, नीच। जनसंख्या बढ़ती जा रही है जी। और आप देखते हैं आत्मा लोहे जैसी हो गई है। अगर पिताजी ने कहा कि बच्चे बात ऐसी है, ऐसे नहीं ऐसे, तो कहेंगे देखो बुढ़ा सत्य गया, हाँ, है ना, विरोध करेंगे। अच्छा, एक आत्मा की बैटरी इतनी पावरफुल थी जी, कंधों पे रख करके माता पिता को यात्रा कराने लेके गया है। कौन था वो? श्रवण कुमार।
तो उसकी आत्मा की बैटरी थी। अब एक गिलास पानी के लिए गए, अगर लड़का और लड़की है, मम्मी भैया से ना, बहन ले आएगी। जी जी बहन ने ही उठाया माता पिता का बोझ जैसे है। जी। प्रॉपर्टी तो भैया लेगा, लेकिन एक गिलास पानी नहीं। और तो और उसको भी छोड़िएगा। जी। दूसरा कारण क्या है, प्रॉपर्टी ले लेंगे और माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ जाओ। हाँ। वो नई उम्र की आएगी, 2 दिन रहेगी, कहेगी मुझे ना सुहाते हैं माता पिता। और एक बात और भी है, पेंशन लेने के लिए वृद्धाश्रम पहुंच जाएंगे। हाँ, लेकिन गलती किसकी है, हम बुजुर्गों की। फिर भी उनको ऐसा रास्ता दिखाइए कि पता चल जाए कि वो रोड पे आ जाएंगे और आप फिर वही महाराजा बन जाए। बिल्कुल। पर क्या है, ममता ममता। वो मारता है, बिल्कुल। उसमें फंसे हुए हैं। अब आप देखेंगे भाई भाई के लिए दुश्मन बन रहा है। जी। पेड़ पौधे इनके काटने के लिए इनकी पूजा शुरू कर दी, ताकि जो ये प्राणदायी वायु फेंकते हैं उनसे हमें आराम से रहें। तुलसी 24 घंटे, पीपल 24 घंटे, बड़ पीपल, और आपका जो नीम है वो पर्यावरण को शुद्ध करता है। तो उनको हमने पूजना शुरू कर दिया ताकि लोग इन्हें ना काटे। पूजा जब तक होने लगी, विश्व धर्म सम्मेलन होने लगा कि ताकि हमें शांति। जी जी। अब आइए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये हमारे सारे कौन है, दुर्गुण सारे, और हम में समाये हुए हैं। बेटा तो साइड, ये सारे अवगुण हम में समाये हुए हैं। अब परमात्मा शिव को जो हम याद करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, और हमारे कष्ट है, जब हमारा कोई तो पड़ोसी नहीं सुन रहा, कोई हमारे घर के नहीं सुन रहे जिन्होंने हमें जन्म दिया है, तो हम क्या कहते हैं, परमात्मा आप आओ और हमारे दुख दूर करो। तो परमात्मा हमारे बुलावे पर आता है जी। और ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पतित को पावन बना रहा है। ये अपना किरणें फैला रहा है। और ये जो इन्हें भगा रहा है, ये भूत जी। हम भूत नहीं है, जो हमारे अंदर बसे हुए हैं वो भूत है, उनको निकाल रहा है केवल और केवल। तो मैं कौन, आत्मा, मेरा पिता परमात्मा है ना। अब तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर आ गया, ऊपर की लाइन पढ़ो जल्दी से। सर्व आत्माओं के पिता परम पिता शिव परमात्मा, सर्व आत्माओं की जी। अब ये इतना सारा इसमें देख रहे हो, सब धर्म पिता हैं, देवता हैं, इनमें से बताइए किसी ने कहा मैं भगवान हूँ? किसी ने अपने आप कहा मैं भगवान हूँ? तो बता किसी ने नहीं, किसी ने नहीं कहा। पशुपतिनाथ नेपाल में शिव का मंदिर। सत श्री अकाल। सत्य है काल, मूर्त है काल, इसे खा नहीं सकता, ये गुरु नानक ने कहा। कृष्ण किसकी पूजा कर रहे हैं? शिव की। इसको गोप भी कहते हैं जी। गोपेश्वर, गोप का भी ईश्वर है ये। इस्लाम धर्म में मुस्लिम भाई से पूछा बताइए अल्लाह कैसा नजर आता है? उन्होंने कहा अल्लाह नूर इलाही, नूर की तरह चमकता है। ये पत्थर है। मक्का मदीना में जब जाते हैं हज करने के लिए, जब तक इसको माथे से नहीं चूम लेते हैं तब तक इनकी हज यात्रा सफल नहीं होती। शंकर, ये क्या है? शिव जी जी। शंकर किसकी पूजा कर रहे हैं? इससे भी अलग एक तस्वीर आप हमेशा देखते हो जी। हिमालय पर्वत पर आंखें बंद और माला जपते हैं। माला जपते। अगर वो स्वयं भगवान है तो किसका ध्यान लगा रहे हैं? इसका मतलब वो स्वयं भगवान नहीं है, उनसे बड़ा है शिव। ये पुत्र है, ये पिता है। सोमनाथ का मंदिर किसने बनवाया? राजा विक्रमादित्य ने। इनको पहला इन्होंने ही बनाया मंदिर। इनको स्वप्न में दर्शन हुए राजा विक्रमादित्य को शिव के। इन्होंने हीरे जवाहरात का शिवलिंग बनाया। इनकी देखा देख और राजाओं ने भी बनाए। जब से शिवलिंग बनने शुरू हो गए। रामेश्वरम, राम के भी ईश्वर है शिव। क्राइस्ट से पूछा बताइए गॉड कैसा दिखाई देता है? उन्होंने कहा गॉड इज लाइट। गॉड तो लाइट की तरह चमकता है। अमरनाथ, अमरनाथ में किसका? बाबा बर्फानी के दर्शन, बर्फ का शिवलिंग बनता है। तो सब किसके पूजा कर रहे हैं? शिव। मैं आत्मा, मेरा पिता परमात्मा। अब आप लोग कहाँ से आए बताइए। देखिए, मैं सूबेदार जगदीश सिंह चौहान और आर्मी से रिटायर्ड होकर, और मैं फौजी ऑलराउंडर, मेरा चैनल है, लड़का वीडियो शूट कर रहा है आपकी जी। तो मैं धर्म के मामले में, इन सब चीज़ों में, समाज में थोड़ा लोगों को जागरूक करता हूँ। और जो दिशा भ्रमित हो गए हैं उनके लिए भी जो है, और इससे अच्छी दिशा तो हो ही नहीं सकती है। इससे अच्छा दिशा नहीं हो सकती। और दूसरा मेरा किसानों के लिए मेरा एक चैनल है, वो है ये फार्मिंग मित्रा। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो स्वयं इसी ज्ञान में है।
और अगर उनकी आप जो हिस्ट्री सुनेंगे ना तो आप दुखी हो जाएंगे। नहीं, हिस्ट्री मैंने सुनी है ना, सुन रखी है ना। और आज आत्मा से वो भरपूर है जी। और इतना ज्ञान बांट रही है वो, राष्ट्रपति पद पे रहते हुए। और कौन है? आदिवासी महिला एक राष्ट्रपति बनी। जी। उन्होंने नाम रोशन कर रखा है। और हमारे यहाँ पर एक चैनल आता है पीस ऑफ माइंड, अगर किसी के में नहीं हो तो वो डलवा लें, और नहीं भी है तो ये तो मोबाइल सबके पास है। जी। है ना। दोस्तों, माता जी के द्वारा दी गई जानकारी और हमारी कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल फौजी ऑलराउंडर को एक और उससे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।